अभी जब आप आराम से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस जगह पर आप अभी बैठे हैं वह जगह करोड़ों साल पहले 8500 डिग्री सेल्सियस तापमान से उबर चुकी है, या यह भी कि जिस जगह पर आप बैठे हैं वह लाखों वर्षों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस 15 मिनट के वीडियो में आप पृथ्वी की 4.5 अरब साल की यात्रा देखेंगे। आप देखेंगे कि आज जहां हमारा सौरमंडल स्थित है वहां कभी विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के विशाल बादल मौजूद थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। समय के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इस विस्फोट के कारण अंतरिक्ष में मौजूद धूल आपस में सिमटने लगी। इन बादलों में मौजूद धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्का पिंडों और टुकड़ों में बदलने लगे। इसी दबाव के कारण इन बादलों में रेडियोधर्मी पदार्थ बनने लगे। इसी प्रक्रिया से गुरुत्वाकर्षण बना, जिसके कारण हाइड्रोजन और हीलियम केंद्र में इकट्ठा होने लगे। दबाव बढ़ने के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे हमारे सूर्य का जन्म हुआ। भारी खगोलीय पिंड अपने अधिक वजन के कारण सूर्य के पास आने लगे और उसके चारों ओर घूमने लगे। अंत में एक टक्कर हुई, जिससे वैज्ञानिकों के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी और मंगल ऐसी स्थिति में थे जहां सूर्य उन्हें आकार दे रहा था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ग्रह आकार लेने लगे और लाखों वर्षों तक उल्का पिंड लगातार पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी घटनाएं हमारे पड़ोसी ग्रहों पर भी हो रही थीं। इसके कारण पृथ्वी इन खगोलीय पिंडों को अपनी ओर खींचने लगी। एक भयानक टक्कर के कारण पृथ्वी के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग बनाने लगे। जब ये कण आपस में टकराने लगे तो इससे हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था। उस महासागर का तापमान लगभग 1958 डिग्री सेल्सियस था और वह उबल रहा था। आज जिन चीजों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। इससे भारी तत्व जैसे धातुएं और रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जमा होने लगे, जबकि हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बारिश होती रही, जिनमें नमक, खनिज और पानी मौजूद था। लाखों वर्षों तक यह बारिश होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढक गई। वैज्ञानिकों के अनुसार इसी समय गहरे पानी में फटने वाले ज्वालामुखियों के पास सूक्ष्म जीवों का जन्म हुआ। लाखों साल बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह पानी से भर गई, लेकिन पृथ्वी का कोर रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण गर्म ही रहा। जब भी पृथ्वी की सतह ठंडी होती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी। इसी कारण ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। उस समय हजारों ज्वालामुखी पृथ्वी पर फटने लगे। लाखों वर्षों तक ये ज्वालामुखी फटते रहे और धीरे धीरे पानी के ऊपर भूमि का निर्माण होने लगा। उस समय पृथ्वी का वायुमंडल लगभग अस्तित्व में नहीं था। इस कारण अंतरिक्ष से उल्का पिंड लगातार पृथ्वी पर गिरते रहे। लगभग 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल स्थिर होने लगा। ज्वालामुखियों का फटना कम हो गया और पृथ्वी पर एक दिन लगभग 24 घंटे का होने लगा। समय बीतने के साथ सूक्ष्म जीवन विकसित होने लगा और समुदाय बनाने लगा। लगभग 25 करोड़ साल पहले पहली बार ऐसे जीव उत्पन्न हुए जो पानी में मौजूद खनिज और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते थे। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में छोड़ते थे। उस समय तक अधिकतर ज्वालामुखी शांत हो चुके थे और इन सूक्ष्म जीवों के कारण वायुमंडल बदलने लगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी का वातावरण बनने लगा। हजारों वर्षों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इससे यह जीवन रूप पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में फैल गया। लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता ने कई पुराने जीवों के जीवन को प्रभावित किया। उस समय पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो गया था और उसमें गैसें भर गई थीं। इस कारण जमीन और वातावरण में मौजूद लोहे के खनिज पानी में घुलने लगे। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन लाल हो गई, ठीक आज की मिट्टी की तरह। समय के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टूटने लगीं। इससे पृथ्वी के अंदर का हिस्सा खुलने लगा और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई। इसके कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होने लगी। इस वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान गिरने लगा, इतना कि पृथ्वी की सतह का पानी जमने लगा। पहली बार पृथ्वी पर एक भयानक हिम युग आया। उस समय पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक गई थी। आमतौर पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरकर जमीन में समा जाती हैं, लेकिन क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी और बर्फ सफेद होती है, इसलिए सूर्य की किरणें वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती थीं। इसी कारण पृथ्वी लाखों
लाखों वर्षों तक बर्फ से ढकी रही, लेकिन बाद में पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखियों के रूप में बाहर आने लगी। ज्वालामुखियों की गर्मी फैलने लगी। पृथ्वी की गहराइयों में कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे। अब वे अपने शरीर का उपयोग करके अधिक जटिल बनने लगे। इस बीच पानी में छोटे समुद्री पौधे उगने लगे। ज्वालामुखियों के फटने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी और तापमान बढ़ने लगा। धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी, लेकिन पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई। इसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और एक बार फिर से काफी हिस्सा बर्फ से ढक गया। यह चक्र हजारों वर्षों तक चलता रहा। इसी कारण समुद्री जीवन धीरे धीरे वातावरण के अनुसार विकसित होता गया। इस दौरान कई प्रजातियां और समुद्री जंगल नष्ट हो गए, लेकिन जो जीव बच गए वे बदलते तापमान के अनुसार खुद को ढालते गए। हजारों साल बाद समुद्री पौधों के कारण ऑक्सीजन फिर बढ़ने लगी। ज्वालामुखियों के कारण जब बर्फ फिर पिघली तो ये समुद्री पौधे तेजी से फैलने लगे। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और वर्षों के साथ पृथ्वी की अम्लीयता कम होने लगी। ऑक्सीजन बढ़ने से पृथ्वी की ओजोन परत मोटी होने लगी। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहला पौधा उगा, जिसे मॉस काई कहा जाता है। समय के साथ जमीन पर अलग अलग प्रकार के पौधे और पेड़ उगने लगे। एक समय ऐसा आया जब पेड़ों की ऊंचाई 80 से 100 फीट तक हो गई। यह लगभग आज की 5 से 6 मंजिला इमारतों जितनी ऊंचाई थी। इसी समय समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलकर स्थलीय जीव बनने लगे। उस समय पृथ्वी की अधिकांश भूमि एक ही जगह पर इकट्ठी थी। इस विशाल भूभाग को आज पेंगाया कहा जाता है। पृथ्वी का वातावरण और तापमान अब अपेक्षाकृत स्थिर हो चुका था। अब दिन लगभग 21 से 23 घंटे का होता था। समुद्री जीव जमीन पर रहने लगे और उनका शरीर वातावरण के अनुसार बदलने लगा। धीरे धीरे स्थलीय जीव डायनासोर में बदल गए। उन्होंने पेड़ पौधों को खाना शुरू किया। उनके शरीर लंबे और विशाल हो गए। बाद में वे छोटे और तेज भी बनने लगे। क्योंकि पृथ्वी की अधिकांश भूमि एक जगह इकट्ठी थी, इसलिए बहुत सा क्षेत्र रेगिस्तान बन गया। अधिकतर जंगल समुद्र के पास थे, जहाँ जानवरों को आश्रय मिलता था। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया टूटने लगा। इसके टूटने से पृथ्वी की अधिकांश भूमि समुद्र के संपर्क में आ गई। इससे हरियाली फैलने लगी और भोजन के स्रोत बढ़ने लगे। डायनासोर लगभग 30 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते रहे। समुद्र, जमीन और आकाश हर जगह उनका ही शासन था। इसी दौरान अफ्रीका अलग हुआ और भारत तिब्बत से टकराया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। एक उल्का पिंड जिसका वजन 4.5 लाख करोड़ टन था, पृथ्वी की ओर लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा था। जैसे ही वह पृथ्वी से टकराया, वह भयानक आग में जल उठा। उस टक्कर से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। जहाँ वह उल्का पिंड गिरा, वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर तुरंत भाप बन गए। धूल पूरे पृथ्वी के वातावरण में फैल गई। समुद्रों में भयानक बाढ़ आई और भूकंप आने लगे। कुछ ही घंटों में पृथ्वी का वातावरण जहरीली गैसों और धूल से भर गया। सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पेड़ और अधिकांश जानवर विलुप्त हो गए। उस समय हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहते थे, इसलिए वे बच गए। पृथ्वी पर फिर बारिश हुई। पृथ्वी ठंडी हो गई और बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार बर्फ लाखों साल तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हजार वर्षों बाद बर्फ पिघलने लगी। जैसे जैसे वातावरण सामान्य हुआ, छोटे जीव फिर से जमीन से बाहर आने लगे। अफ्रीका में ठंडे जंगल बनने लगे। इसी दौरान ये जीव धीरे धीरे बंदरों में विकसित हुए। लेकिन जब पृथ्वी गर्म हुई तो अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। खाने की कमी के कारण बंदरों को जमीन पर चलना पड़ा। धीरे धीरे वे एप्स वानर में बदल गए। भोजन की खोज में वे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। वहाँ के मौसम के अनुसार उनका शरीर और रंग बदलने लगा। धीरे धीरे हमने औजार बनाए, जनजातियां बनाई और आविष्कार किए। इस प्रकार हम मानव बन गए। हमने धर्म, परिवार, भाषा और संस्कृति बनाई और समय के साथ हम विकसित होते गए। आज हम पृथ्वी की सबसे उन्नत प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लगे और हमें एक छोटे स्थलीय जीव से इंसान बनने में लाखों साल लगे। लेकिन हमने पृथ्वी को जितना प्रदूषित और नष्ट किया है, उतना किसी भी प्रजाति ने कभी नहीं किया। आज हम फिर से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है।